देखेंगे एक्सरसाइज 3G। तो 3G का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √16/81। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख, आप पिछली वीडियो में हम आपको बताए हुए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √16/√81। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बच्चों। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड, देखिए तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 4 4 जा 16 कैंसल। 81 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 9 9 जा 81 कैंसिल। देन हम इसे लिख सकते हैं 10 √16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, एंड √81 किसका है, 9 का है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम √16/√81 किसका हो गया, 4/9 का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं √64/√225 लिख सकते हैं। तो √64 को √8 × 8 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। उसी तरह √225 को 15 × 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 15 सा 225 होता है। सो इसे हम बाहर निकालेंगे। रूट हम क्या देखे हैं, जो पेयर होता है तो पेयर में एक हम निकाल बाहर आउट कर लेते तो रूट हट जाता, तो ये 8/15 आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं √121/256। तो √121 को हम लोग √11 × 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 11 जा 121 होता है, एंड √256 को क्या लिखेंगे, 16 × 16 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 16 16 जा 256 होता है। सो √121/256 को हम लोग 11/16 लिखेंगे आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में √625 को बच्चों हम लोग √25 × 25 लिख सकते हैं, एंड तो उसी तरह बच्चों √729 को हम क्या लिखेंगे, √27 × √27, बिकॉज देख लेते हैं यहाँ पर। सो √625/729 = 25/27, रूट से बाहर निकल गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 3G का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √16/81। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख, आप पिछली वीडियो में हम आपको बताए हुए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √16/√81। इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बच्चों। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड, देखिए तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 4 4 जा 16 कैंसल। 81 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 9 9 जा 81 कैंसिल। देन हम इसे लिख सकते हैं 10 √16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, एंड √81 किसका है, 9 का है। सो यहाँ लिख सकते हैं हम √16/√81 किसका हो गया, 4/9 का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं √64/√225 लिख सकते हैं। तो √64 को √8 × 8 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। उसी तरह √225 को 15 × 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 15 सा 225 होता है। सो इसे हम बाहर निकालेंगे। रूट हम क्या देखे हैं, जो पेयर होता है तो पेयर में एक हम निकाल बाहर आउट कर लेते तो रूट हट जाता, तो ये 8/15 आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं √121/256। तो √121 को हम लोग √11 × 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 11 जा 121 होता है, एंड √256 को क्या लिखेंगे,
16 इंटू 16 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 16 या 256 होता है। सो √121/256 को हम लोग 11/16 लिखेंगे आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में √625 को बच्चों हम लोग √25 इंटू 25 लिख सकते हैं। एंड तो उसी तरह बच्चों √729 को हम क्या लिखेंगे, √27 इंटू √27, बिकॉज देख लेते हैं यहाँ पर। सो √625/729 इक्वल टू 25/27, रूट से बाहर निकल गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 3 होल 13/36 को हम लिख सकते हैं √121/36। सो नाउ √121 को हम क्या लिखते हैं, √11 इंटू 11, क्योंकि 11 जा 121 होता है। एंड √36 को क्या लिखते हैं, √6 इंटू 6, क्योंकि 6 जा 36। तो इसे √3 होल 13/36 क्या हो गया, 11/6। तो ये हो गया 1 होल 5/6 आंसर। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 होल 73/324, इसे जब हम मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा √1369/324। देन नाउ √1369 को हम लिख सकते हैं 37 इंटू 37। एंड √324 को हम लिख सकते हैं √18 इंटू 18। तो इसे हम 37/18 लिख सकते हैं। ये 2 होल 1/18 आंसर हो जाएगा। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। 7 क्या है, √3 होल 33/289। तो इसे हम लिख सकते हैं √900/289। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं नाउ √900 को क्या लिख सकते हैं, √30 इंटू 30। एंड √289 को क्या लिखेंगे बच्चों, √17 इंटू 17। तो क्या हमारा निकल जाएगा 30/17 हम लिख सकते हैं। इसे हम जब मिक्स में लिखेंगे तो 1 होल 13/17 आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक ही साथ √80/405। तो इसे हम आगे इस तरह लिख सकते हैं कि √16/81। आगे इसे हम लिखेंगे √4 इंटू 4/9 इंटू 9। जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 4/9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो बच्चों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √1183/2023। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1183 को 169 इंटू 7 एंड 289 इंटू 7, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये क्या हो गया, 7 1 पर हट गया यहाँ से, तो क्या आ गया, यहाँ आ गया √169/289। अब हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। अब 169 को बच्चों 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, बाय 289 को 17 इंटू 17 लिख सकते हैं। और जब इसका रूट हम रिमूव करेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा 13/17। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है √98 इंटू 162। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए सॉल्व हम करते हैं 98 को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 98 को सब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो 2 से करेंगे तो 249, फिर हम करेंगे 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। इसी तरह हम 162 को भी देखते हैं, 162 को भी देखते हैं। तो 2
से 2 8 जा 81 जा 1 हो गया। 3 से करेंगे इसे तो 27, 3 जा 81, फिर हम इसे 3 से लगाएंगे 3 9 जा 27, फिर हम इसे आगे करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। जब हम इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं बच्चों, रूट अंडर, देखिए 2 2 3 कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 7 कितने 7 इंटू 7। सब देख रहे हैं बच्चों क्या यहाँ पेयर पे हैं, तो जब भी हम रूट इसको रिमूव करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 7 जा 126 आंसर। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को सब दोस्तों से शेयर करें।